हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मक्खी मैडम यानी कि फर्जी फैज़ा बेगम के बारे में। उनकी एक्स पड़ोसिन, उनके एक्स इन लॉज की एक्स पड़ोसिन ने फिर से कुछ खुलासे किए हैं। उनका ऑलरेडी एक वीडियो आया था जहां उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई थी और अब फिर उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं जिनको इस पॉडकास्ट में हम लेने वाले हैं। बहुत सारी बातें मैंने उनकी सुनी है, काफ़ी लंबा उन्होंने वीडियो बनाया है जो अब रिसेंट वाला उनका वीडियो है। कुछ बातों से मैं सहमत भी हूँ और कुछ बातों से असहमत भी हूँ मैं, तो उनको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ये सब कर देना। और ये ठोका पीटी की आवाज़ अगर आपको आती है बैकग्राउंड में तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो भाई ये जो इनकी पड़ोसन थी, एक्स पड़ोसन, जो कि इनके एक्स इन लॉज के वहाँ पर थी, तो उन्होंने पहले एक वीडियो बना था जो कि मासूम रिश्तों से रिलेटेड था, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, टाइम टू टाइम रिवील हो चुका है। अभी अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले इनकी खुद की जो कलीग थी उन्होंने भी ये सारी चीज़ें बता दी थी। उन्होंने खुलकर विद फेस आकर सारी चीज़ें रखी थी। उनके कमेंट्स वैसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल्स के नीचे हुआ करते थे और इवन जब उज्ज्वल त्रिवेदी जो कि बड़ा मीडिया चैनल है, उन्होंने जब इस चीज़ को डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी उनका कमेंट पहुँचा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही वीडियो बनाकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऑलरेडी सुन रखी हैं, जैसा कि ये जो नई पड़ोसन है उन्होंने फिर से रिवील किया है कि लोग बोलते हैं कि उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे, मतलब जो इनके फर्स्ट मतलब एक्स हस्बैंड जो हैं इनके, तो वो जो है पायलट है, ऐसा लोग बोलते हैं। बट ऐसा है नहीं है, वो पायलट नहीं है बल्कि वो कैबिन क्रू ही हुआ करते थे, ऐसा इन्होंने बोला उस वाले वीडियो में, जो कि मैं ऑलरेडी सुन चुकी थी इनके कलीग वाले वीडियो में, जो इनकी कलीग ने इनके ऊपर रिवील किया था। एक बात और आप नोटिस करना कि मैडम की किसी से नहीं बनती, किसी से मतलब किसी से नहीं बनती है। इनके चाहे कलीग्स हो, इनके चाहे खुद के मतलब जो भी इनके साथ को एक्टर्स थे उनसे भी ज़्यादा नहीं बनी। बिग बॉस में गई, वहाँ एक भाई बनाया, उनसे भी नहीं बनी। मतलब इनकी किसी से बनती ही नहीं है, फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं बनती है। अपने खुद के रिश्ते इनके अच्छे नहीं है, ना फादर से ना बहनों से। मतलब एक तो इनकी स्टेप सिस्टर है, उनसे भी नहीं बनती है, इनकी खुद की सिस्टर से भी नहीं बनती है ना। ये सारी चीज़ें बोली हैं इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने। तो ये तो है भाई, ये तो फैक्ट है कि मैडम की किसी से नहीं बनती। इवन आज भी आप देख लो तो इनके घर में चाहे जितना भी कुछ हो रहा हो, इफ्तार हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, लोग अपने जो फ्रेंड्स सर्कल होता है उनको बुलाते हैं, या फिर मतलब कुछ पार्टी करते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन हो रहा है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, तो बुलाते हैं अपने खासम खास लोगों को जिनके साथ इतने साल काम किया। और इन्होंने तो टाइम टू टाइम कितने लोगों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन कोई मजाल है जो इनके घर में दिख जाए, कोई भी नहीं दिखता। इवन जनाब के साइड वाले भी कम दिखते हैं। हालांकि देखो, जनाब को इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने इतना काम किया भी नहीं है, लेकिन मैडम ने बहुत काम किया है और मैडम रिश्ते बनाने में बहुत विश्वास रखती हैं। बिग बॉस में भी वो एक बहुत संस्कारी लड़की बनकर दिख रही थी, अच्छी संस्कारी बहन बनकर निकल कर आ रही थी। उन्होंने वहां पर बहन का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन कोई भी रिश्ता ये ज्यादा देर तक टिका नहीं पाई है। इवन इनकी शादी में एक फ्रेंड नजर आई थी जो कि आपको याद ही होगा, वो तक इनके घर पर नहीं दिखाई देती है। और उन्होंने भी कुछ कुछ ऐसी बातें कर रखी हैं कि इन्होंने किस तरीके से रिश्ते निभाए हैं उनके साथ। हाँ भाई, वो चिपिका वाले जो ससुराल वाला इनका जो वो था, ससुराल चिपिका का, तो उस वाले शो से बस एक इनकी जो सासू माँ है वो दिखी थी और उन्होंने भी जो रिवील कर दिया था। तो मुझे लगता है उसके बाद इनको उनसे भी बहुत ज़्यादा बनाकर चलना नहीं है। हालांकि अब ये ट्राई करती हैं कि दूसरे दूसरे पॉडकास्ट में जाएं, लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करें, क्योंकि अब इनका जो ब्लॉगिंग चैनल है वो धराशायी हो रहा है। तो अब ये चाहते हैं कि इनको अच्छा काम मिल जाए, ये वर्क करने लग जाए, है ना, दोबारा से। तो ये अब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पहले मतलब जितना देख रहे हैं इनको इतने सालों में, उतना काफ़ी कुछ लोग जान चुके हैं अब इनको कि भाई इनकी बनती नहीं किसी से। अब इनकी खुद की जो सिस्टर है उनको लेकर भी ये जो पड़ोसी है उन्होंने रिवील कर दिया है कि चलो ये वाली शादी में तो कोई नहीं आया, जो भी थी प्रॉब्लम्स थी भाई, जो इन्होंने इधर जनाब से शादी की, लेकिन फर्स्ट जो इन्होंने शादी की थी जो कि इनकी क्रिश्चियन धर्म में हुई थी, तो उसमें भी इनकी फैमिली मेंबर्स रेयरली ही दिखाई दे रहे थे। मतलब कोई आया ही नहीं था और बहुत ही इंटीमेट वेडिंग वो हुई थी। मतलब कुछ ढंग से रस्में भी शायद उसमें नहीं निभाई गई थी। क्या था, क्योंकि इनका कहना है कि अगर आप देखोगे तो पिक्चर्स तक अवेलेबल नहीं है इनके शादी के, या उस टाइम के पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। और ये पड़ोसी ने जो मासूम रिश्तों वाला वीडियो बनाया था ना, वो डिलीट हो चुका है। अब नहीं पता वो उन्होंने खुद डिलीट किया या करा दिया गया है। हालांकि वो जिस हिसाब से स्टेटमेंट दे रही है तो थोड़ा सा मुझे कंट्रोवर्शियल लग रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये चैनल उनके बेटे का है, उनका बेटा इस पर कार्टून वगैरह और वो जूजू टीवी, वो बच्चों वाला जो चैनल था वो चलाता था। अब वो इनको सिखाता है कि क्लिकबेट और थंबनेल और ये सब क्या होता है, ये उससे सीख रही हैं क्योंकि वो उनका अच्छा फ्रेंड है, ऐसा उनका कहना है। तो वो वीडियो डिलीट किस वजह से हुआ आपका,
जो चैनल से उड़ कैसे गया वो नहीं अभी तक आपको पता चल पाया। वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि बच्चा सिखा रहा है, बच्चे को नॉलेज है, बच्चे ने चैनल क्रिएट किया था, लेकिन इनको ये ढंग से नहीं पता कि वो कॉपीराइट का आया है इश्यू या क्या इश्यू आया है जिस वजह से वो वीडियो चला गया, मतलब इनको नहीं पता है। अब इन्होंने बहुत सारे खुलासे इसमें किए हैं कि जो मक्खी मैडम है, उनकी मम्मी में मक्खी मैडम वाले गुण आए हैं। नहीं, 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 नहीं। मक्खी मैडम में आए होंगे अपने मम्मी वाले गुण, ऐसा होता है, मतलब पास ऑन होते हैं ना, ऐसे उल्टे थोड़ी जाते हैं जो गुण होते हैं, वो उल्टे नहीं जाते हैं, पास ऑन होते हैं। तो वो मक्खी मैडम में पास ऑन हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। उन्होंने भी अपने जो रिश्ते हैं वो कुछ खास नहीं निभाए थे। उड़ती-उड़ती खबरें उनके पास ये है कि मक्खी मैडम की जो मॉम है उनकी भी पहली एक शादी थी जो कि वर्कआउट नहीं करी थी, फिर यहाँ हुई, यहाँ भी उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं करी। उनकी मॉम भी ऐसे ही करती है, मौका परस्त हैं, जहाँ देखती हैं कि अभी फ़ायदा है तो उधर रिश्ते निभाती हैं, फिर छोड़ देती हैं। अभी बीच में ये अपनी बहनों से अच्छे से रिश्ते निभा रही थी जब तक इनको कोई पूछ नहीं रहा था। जब से ये मक्खी मैडम के साथ में आई हैं तब से फिर से इन्होंने सबसे रिश्ते ख़राब कर लिए। तो मतलब जहाँ फ़ायदा वहाँ ये, ऐसा कुछ ये कहना चाह रही थी। अब इसके अलावा उन्होंने बातें और भी बताई हैं कि जो मक्खी मैडम है, जो मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी हैं और इसको ही मैं बोल रही थी कि कुछ मुझे ठीक बातें भी नहीं लगी हैं। इन्होंने ये कहा कि जो भाई जी हैं, मतलब ये जो मक्खी मैडम के फर्स्ट हस्बैंड हैं, उनको भाई जी कहकर संबोधित कर रही थी। इनका कहना था कि जो भाई जी है ना, उनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि उनके ही रिलीजन से आती थी, है ना? ये सब ठीक है, चलो अच्छी बात है, थी। लेकिन ये मक्खी मैडम बीच फ्रेम में आ जाती हैं और फिर मक्खी मैडम जो है ज़िद करने लगती हैं कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। उनका अच्छा बॉन्ड था लेकिन मक्खी मैडम पीछे पड़ गई कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुमसे ही मैं शादी करूँगी। ऐसा मुझे नहीं समझ में आता कि किस रिश्ते में होता है। इसमें अकेले मक्खी मैडम की गलती कैसे हो सकती है? अगर मतलब ये शादी हुई भी है या जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स किसी ने रेडिट पर दिए थे जिनको हम बिल्कुल भी मानते नहीं हैं कि सच ही होंगे, है ना? तो उनको आप अपने अकॉर्डिंगली समझ लेना, जिसको समझना है सही, जिसको जो समझना है अपने अकॉर्डिंगली, अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंगली आप मानना उस चीज़ को। तो वहाँ पर ये रिवील हुआ था कि जो मैडम है वो शादी से पहले, मतलब वो प्रेग्नेंट वगैरह ऐसा कुछ बोला गया था रेडिट पोस्ट में, जो कि मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि ज़रूरी है कि उनकी मतलब शादी से पहले ऐसा-ऐसा था और इसीलिए उनकी शादी हुई थी। ये एक पड़ोसी ने ही रिवील किया था वहाँ पर। अब वो रिलायबल है या नहीं है मुझे नहीं पता। बट यहाँ इनका ये कहना है कि ये बीच में आ गई और इन्होंने कहा मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। तो भाई या तो वो डबल डेट खुद कर रहा था बंदा। अगर वो बंदा डबल डेट नहीं कर रहा था तो ऐसे कैसे कोई उस पर फ़ोर्स कर सकता है? ऐसे कोई कैसे बोल सकता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है और कर लो? या तो डबल डेट कर रहा था या तो भई उनका मतलब कन्फ्यूज़ थे वो 2 लेडीज़ में, या फिर भाई इनके साथ पहले रिलेशनशिप था, फिर इनका ब्रेकअप होकर कुछ हुआ और फिर ये बाद में प्रेशर क्रिएट करने लगी। तो कुछ तो हुआ होगा ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो भाई जी ये नहीं करना चाहते थे, भाई जी वो नहीं। भाई भाई जी की भी फिर गलती है यहाँ पर। भाई जी को यहाँ पर हम क्लीन चिट नहीं दे रहे, है ना? लेकिन मैडम के जो झूठ उजागर होते हैं उसकी ज़रूर हम यहाँ बात करते हैं। अब आगे जो पड़ोसी मैडम ने बातें की हैं, वो मुझे सही लगती हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि छोटे कपड़े को लेकर मैडम ने कई बार मुद्दा उठाया है, तो वो लोग खुद इनको पुश किए थे कि भाई तुम जाओ एक्टिंग में हाथ आज़माओ या तुम भी मॉडलिंग वगैरह करो। उनके जो फादर इन लॉ थे वो भी पार्ट टाइम ऐसे कुछ करते थे, फ़ोटोशूट वगैरह मॉडलिंग में उनका भी था। उनकी मदर इन लॉ खुद वन पीस पहना करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो ये बोल रही हैं, क्लेम कर रही हैं, बिल्कुल झूठ है क्योंकि पहले ये वैसे कपड़े पहना भी करती थी। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने जो ये क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, वो इनको फ़ोर्स नहीं किया गया था, इनसे बोला नहीं गया था कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना है। क्योंकि जो इनके एक्स हस्बैंड के ट्विन ब्रदर हैं, उन्होंने भी हिंदू से ही शादी की है और वो अपना पूरा रिलीजन फ़ॉलो करती हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि ये फैमिली इतनी अच्छी थी कि ये मतलब दिवाली में भी अपना घर सजाते थे, दिवाली भी सेलिब्रेट करते थे, दिए वगैरह सब कुछ उनके यहाँ होता था और ये वाला फेस्टिवल्स तो वो सेलिब्रेट करते ही करते थे। लेकिन ये मैडम ही थी जिनको खुद ज़्यादा ही प्यार इतना उमड़ा था, मतलब उन्होंने तो नॉर्मल वे में बोला है कि जो मैडम है वो खुद से जाती थी चर्च वगैरह, खुद ही वो ऐसा करती थी, ऐसा कुछ फ़ोर्स नहीं था उनके ऊपर। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैडम को ज़्यादा दिखाना होता है, हमेशा अपना 100% वो दे रही हैं, ऐसा वो दिखाती हैं। तो मैडम वही दिखा रही थी, तो मैडम ये करती हैं। तो ये सारी बातें हैं जो इन्होंने अभी रिवील की हैं। कुछ बातें जो मुझे गलत लगी हैं वो भी मैंने बता दिया, जो सही लगी हैं वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, इन्होंने ये भी रिवील किया है कि मुंबई के पास ही कोई बोर्डिंग है जहाँ पर इनकी जो बेटी है, मतलब वो वहाँ पर रहती है, वो स्पेशल बच्चों के लिए ही होता है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो उधर पर वो बच्ची जो है अभी अपना रह रही है, वहीं पर उसका टेक केयर किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही जो इनकी फैमिली है वो शिफ्ट होने वाली है अब्रॉड, और जो इनके एक्स हैं वो जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। इनकी मॉम की भी तबीयत, मतलब जो इनकी एक्स सासू माँ हैं, उनकी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो जल्द ही वो उनको भी ले जाने वाले हैं और बच्ची को भी शायद वो जल्द ले जाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में ये जो हुआ है और जो बच्ची वहाँ है, तो जो कहा गया था बीच में कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने कोई एनडीए साइन किया होगा,
अपना जो डिवोर्स वगैरह इनका हुआ होगा उस टाइम पर जो साइन किया होगा, तो उस वजह से वो तो रिवील करेंगे नहीं। तो ये यहाँ-वहाँ से बातें उड़ती-उड़ती आती रहती हैं। तो जो कहा जा रहा था ना कि बच्चे को लेकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं, पैसे वगैरह ये प्रोवाइड कर रही हैं, ये मतलब उसकी शिक्षा-दीक्षा और सब में ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इसीलिए शायद वो मुंबई के आस-पास हैं, ताकि ये कभी-कभी जाकर उनको देख सकें और उनका मतलब हाल-चाल ले सकें। हालाँकि कैमरे पर ये नहीं लाना चाहती हैं, तो हो सकता है ज़िम्मेदारी निभा रही हों पीछे से, बट उस चीज़ को कैमरे पर नहीं ला रही हों और कैमरे पर नकार रही हों, क्योंकि सामने वाला कभी उस चीज़ को रिवील करेगा नहीं। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं कि ये मैडम के कलेश-वलेश चालू हो गए थे जब से ये उसमें काम करने लगी, इनको सीरियल वगैरह मिल गए, इनको टीवी सीरीज़ वगैरह ये कर रही थी, तो काफ़ी सारा कलेश इनके घर में होने लगा। वैसा ही कलेश हुआ करता था एक टाइम पर मैडम की मम्मी और उनके पापा के बीच में। तो वो लीगली अलग नहीं हुए, लेकिन ये लीगली अलग हो गई थी बाद में। तो उन्होंने बातों ही बातों में ये चीज़ भी कही है कि मैडम जो टाइमिंग्स होते थे, जो कि कॉल टाइम होता है आपका कि इतने वक़्त आपको आना है, शूटिंग का टाइम ये है, स्टार्ट इतने बजे से होगा, इतने बजे से नहीं होगा। तो उस टाइम पर क्या होता था कि मैडम कॉल टाइम से बहुत-बहुत पहले चली जाती थी और ये सारी चीज़ें इनके घर वालों को पता चल जाती थी, क्योंकि पता ही चल जाएगा अगर आप सेम फ़ील्ड से हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भई कॉल टाइम इतना है और आप इतने बजे क्यों पहुँच गए। तो वो सारे मतलब बातों ही बातों में काफ़ी खुलासे इन्होंने कर दिए हैं, तो जो खबरें बहुत टाइम से निकल-निकल कर आ रही हैं, कहीं न कहीं इन्होंने मोहर लगाई है उस पर। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी मुझे डाउट है इनकी कई बातों से, इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें पता ही नहीं था कि ये सोशल मीडिया पर हैं, ये ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। मतलब मुझे थोड़ा-सा वो फ़िशी लगा है कि आजकल सोशल मीडिया हर कोई चलाता है और अगर आप किसी से जुड़े हुए हो, किसी से आप कभी मिले हो, वो हुआ है आपका इंटरेक्शन हुआ है और काफ़ी टाइम तक अगर आप लोगों ने थोड़ा-सा भी बातचीत की है, बॉन्ड शेयर किया है, ऊपर से वो फ़ेमस पर्सनैलिटी हो और वो सोशल मीडिया पर ये सब कर रहे हो और आपको ना पता चले, ये मतलब पॉसिबल है नहीं है जो ये बोल रही थी। तो कुछ चीज़ें ठीक लगी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी-सी मुझे डाउट वाली भी लगी हैं। तो आपके जो भी ओपिनियंस है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।